Hello students, welcome to my YouTube channel Home Education. Today I am going to explain the lesson the third level from Vista's book class 12 CBSE board part 2. So are you ready? Listen this explanation very carefully and attentively. तो आइए शुरू करते हैं. There is probably a long tunnel. वहाँ पर संभवतः एक लंबी सी सुरंग है. दैट नोबडी नोज अबाउट फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ. जिसके बारे में कोई नहीं जानता है, कोई सोचता भी नहीं है कि इसका रास्ता सिटी के नीचे से है. ऑन इट्स वे टू टाइम स्क्वायर. इसका रास्ता जो है टाइम स्क्वायर तक जाता है. एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क. और शायद एक दूसरा रास्ता सेंट्रल पार्क तक जाता है. And maybe because for so many people through the years Grand Central has been an exit. और हो सकता है क्योंकि बहुत से लोग ये सोचते थे वर्षों से कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है यहाँ से एक निष्कासन का रास्ता है, ए वे ऑफ एस्केप, पलायन का एक रास्ता है. मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इनटू. हो सकता है शायद मैं इसी कारण से इस सुरंग में चला गया. बट आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया. लेकिन मैंने इस आइडिया के बारे में, मैंने इस विचार के बारे में मैंने अपने मनोचिकित्सक मित्र को कुछ नहीं बताया. द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगन एंगलिंग लेफ्ट एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड. आई थाट दैट वाज रॉन्ग. राइटर कहता है कि जिस गलियारे से मैं बाईं ओर मुड़ गया और नीचे की तरफ सरक कर चला गया, आई थाट दैट वाज रॉन्ग. मैंने सोचा वह गलत है. बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग. लेकिन मैं चलता हुआ चला गया. एंड ऑल आई कुड हियर वाज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओन फुट स्टेप एंड आई डिडंट पास ए सोल. मिला जुला कर मैं अपने ही कदमों की आवाज़ सिर्फ सुनता रहा और मैंने एक भी व्यक्ति को नहीं देखा. देन आई हियर दैट सॉर्ट ऑफ हॉलो रोर अहेड. फिर मैंने अपने सामने थोड़ा सा शोर शराबा सुना. दैट मीन्स ओपन स्पेस, जिसका मतलब था खाली स्थान. एंड पीपल टॉकिंग, और लोगों की बातचीत सुना. द टनल टर्न शार्प लेफ्ट. वो सुरंग बिल्कुल बाईं ओर एकदम मुड़ जाती थी. आई वेंट डाउन ए शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स. मैं एक छोटी सी सीढ़ी से नीचे गया. एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. और मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल पर पहुंच गया. फॉर जस्ट ए मोमेंट आई थाट आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल. कुछ पल के लिए मैंने सोचा कि मैं दूसरे प्लेटफार्म पर पहुंच गया, दूसरे लेवल पर पहुंच गया. बट आई सा द रूम वाज स्मॉलर. लेकिन मैंने देखा कमरा ज़्यादा छोटा था. देयर वेयर फीवर टिकट्स विंडोज़ एंड ट्रेन गेट्स. वहाँ पर कुछ टिकट विंडोज़ थे जहाँ टिकट मिलता है, और ट्रेन गेट्स थे, ट्रेन के फाटक थे. एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वाज वुड एंड ओल्ड लुकिंग. और जो इंफॉर्मेशन बूथ होता है जहाँ से सूचना मिलती है, वो लकड़ी का बना हुआ था और पुराने ज़माने का दिखता था. एंड द मैन इन द बूथ वोर ए ग्रीन आई शेड एंड ए लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स. और जो इंफॉर्मेशन बूथ में आदमी बैठा हुआ था वो हरे कलर का चश्मा पहना हुआ था और काली आस्तीन वाला रक्षक कपड़ा पहना हुआ था. द लाइट्स वेयर डिम एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग. वहाँ पे जो रोशनी थी धुंधली थी और एक प्रकार से लपलपाती हुई रोशनी थी. देन आई सा वाई. तब मैंने देखा क्यों ना. दे वेयर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स. वो जो लाइट्स थी वो खुली हुई जलती हुई गैस लाइट्स थी. यानी कि पहले ज़माने में गैस लाइट चलती थी. 1890 में, 1890 में गैस लाइट चलती थी. राइटर ऐसा कहना चाहता है. फिर आगे क्या होता है. देयर वेयर ब्रास स्पिटून्स ऑन द फ्लोर एंड अक्रॉस द स्टेशन ए ग्लिंट ऑफ लाइट काट माई आई.
राइटर कहता है कि फर्श पर वहाँ पर पीतल के पीकदान पड़े हुए थे और स्टेशन के चारों ओर मैंने कुछ रोशनी देखी। ए मैन वाज पुलिंग ए गोल्ड वॉच फ्राम हिज वेस्ट पॉकेट। एक आदमी अपने वेस्ट पॉकेट से एक गोल्ड वॉच निकाल रहा था, सुनहरी घड़ी निकाल रहा था। ही स्नैप्ड ओपन द कवर। उसने उस घड़ी के ढक्कन को खोला। ग्लैंस्ड एट हिज वॉच एंड फ्रॉन्ड। और अपनी घड़ी को देखा और थोड़ा गुस्से में अपनी भवें चढ़ाई। ही वोर ए डर्बी हैट। वह एक डर्बी हैट पहने हुआ था। ए ब्लैक 4 बटन सूट विद टीनी लेपल्स। और उसने काले रंग का 4 बटन वाला छोटी घेरी वाला कपड़ा पहन रखा था। एंड ही हैड ए बिग ब्लैक हैंडल बार मुस्टाच। और उस आदमी की बहुत बड़ी काली काली किसी हैंडल जैसी मूछें थी। देन आई लुकेड अराउंड। फिर मैंने इधर उधर देखा एंड सा दैट एवरीवन इन द स्टेशन वाज ड्रेस्ड लाइक 1890 समथिंग। और मैंने देखा कि स्टेशन पर सभी लोग 1890 के जैसा ड्रेस पहने हुए थे। आई नेवर सा सो मैनी बियर्ड्स, साइड बन्स एंड फैंसी मुस्टाच इन माई लाइफ। मैंने अपने जीवन में कभी भी इतनी दाढ़ी वाले लोग और दोनों कानों में बाल वाले लोग और फैंसी मुस्टाच मूछों वाले लोगों को नहीं देखा था। अ वुमन वॉक्ड इन थ्रू द ट्रेन गेट। एक महिला ट्रेन गेट से होकर आती है। शी वोर ए ड्रेस विद लेग ऑफ मटन स्लीव एंड स्कर्ट टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज। उस महिला ने एक ऐसा ड्रेस पहना था, यानी जालीदार, जो पैरों में पहनते हैं, जालीदार, यानी उसके पैर खुले हुए थे और उस पर जालीदार कपड़ा पहना हुआ था और ऊपर स्कर्ट पहना हुआ था और हाई बटन शूज पहना हुआ था। आपने देखा होगा कि एक फ़ैशन ऐसा भी होता है कि लड़कियां ऊपर से स्कर्ट पहनती हैं, नीचे पैर खुला होता है, उस पर जालीदार कपड़ा, लंबा मोजे जैसा कपड़ा पहनती हैं, तो उसे बोलते हैं लेग ऑफ मटन स्लीव्स। और जब ये ड्रेस पहनते हैं तो लॉन्ग शूज पहनते हैं, हाई बटन शूज पहनते हैं। तो वो महिला ऐसा ही ड्रेस पहनी थी। बैक ऑफ हर आउट ऑन द ट्रैक आई caught a glimpse of locomotive, a very small courier and Ives locomotive with a funnel shaped stack। उस महिला के पीछे दूर पटरी पर मैंने ट्रेन के इंजन की झलक देखा। बहुत छोटे छोटे क्यूरियर एंड आइव्स लोकोमोटिव्स इंजन को देखा जो बिल्कुल कीप जैसे आकार के थे, धुआं निकाल रहे थे। एंड देन आई न्यू। और तब मैं जान गया कि मैं तीसरे प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया हूं। टू मेक श्योर आई वॉक्ड ओवर टू न्यूज बॉय। संतुष्ट होने के लिए मैं न्यूज बॉय के पास चलता हुआ गया, समाचार पत्र बेचने वाले लड़के के पास चलता हुआ गया। एंड ग्लैंस्ड एट द स्टैक ऑफ पेपर एट हिज फीट। और उसके पैरों के पास पड़े हुए पेपर्स के ढेर को देखा। इट वाज द वर्ल्ड। वो पेपर द वर्ल्ड नामक पेपर थे। एंड द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन पब्लिश फॉर ईयर्स। और ये जो द वर्ल्ड नामक पेपर जो है वर्षों से छप नहीं रहे थे। वर्तमान में द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड। उस पेपर पे जो हेडलाइन थी वो राष्ट्रपति क्लीवलैंड के बारे में कुछ थी। आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स। बाद में मैंने वो पेपर पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स में पाया था। एंड इट वाज प्रिंटेड जून 11, 1894। और ये पेपर 11 जून 1894 को प्रिंट हुआ था। आई टर्न टूवर्ड द टिकट विंडोज knowing that here on the third level at Grand Central I could buy ticket that would take Louisa and me anywhere in the United States we wanted to go। मैं टिकट विंडोज की तरफ मुड़ कर गया, ये जान कर के कि मैं ग्रैंड सेंट्रल के थर्ड लेवल पर या तीसरे प्लेटफॉर्म पर मैं
टिकट खरीद सकता हूँ, जो टिकट मेरी पत्नी लुइजा को और मुझे यूनाइटेड स्टेट्स में कहीं भी ले जा सकता है जहाँ हम जाना चाहते हैं। इन द ईयर 1894, वो भी 1894 में, यानी राइटर काफ़ी बैक चला गया। एंड आई वांटेड 2 टिकट्स टू गेल्सबर्ग इलिनॉइस, और मैं गेल्सबर्ग इलिनॉइस के लिए 2 टिकट चाहता था। हैव यू ईयर बीन देयर, क्या आप वहाँ कभी गए हैं? इट्स वंडरफुल टाउन स्टिल, वह एक बहुत ही शानदार नगर है। विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउस, ह्यूज लॉन्स एंड ट्रेमेंडस ट्रीज हुज ब्रांचेस मीट ओवरहेड एंड रूफ द स्ट्रीट्स। हैव यू एवर बीन देयर, क्या आप वहाँ पर कभी रहे हैं? इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टिल, वह एक शानदार नगर है अभी भी। विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पुराने ज़माने के ढांचे वाले घर बने हैं। ह्यूज लॉन्स, बड़े बड़े बगीचे हैं। एंड ट्रेमेंडस ट्रीज, और बहुत ही विशालकाय पेड़ हैं जिनकी ब्रांचेस एक दूसरे से मिल करके सड़क की छत बन जाती है। एंड इन 1894, और 1894 में, समर इवनिंग वेयर ट्वाइस एज लॉन्ग, गर्मी की शाम आज की तुलना में दोगुनी होती थी। एंड पीपल सेट आउट ऑन देयर लॉन्स, और लोग बाहर अपने बगीचे में बैठे रहते थे। द मेन स्मोकिंग सिगार्स एंड टॉकिंग क्वाइटली, पुरुष लोग सिगार पीते थे, सिगार का धूम्रपान करते थे और धीरे धीरे बात करते थे। द वुमेन वेविंग पाम लीफ फैंस, जबकि महिलाएं जो है ताड़ के पत्ते का पंखा, हाथ वाला पंखा बुनती रहती थीं। विद द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड, और चारों तरफ जुगनू उड़ते हुए दिखते थे। इन ए पीसफुल वर्ल्ड, एक शांतिपूर्ण संसार में, यानी राइटर बोलता है कि वो जगह बहुत शांतिपूर्ण है। टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टिल 20 ईयर्स ऑफ, एंड वर्ल्ड वार 2 ओवर 40 ईयर्स इन द फ्यूचर। कह रहे हैं वहाँ से प्रथम विश्व युद्ध 20 साल पीछे था और दूसरा विश्व युद्ध 40 साल पीछे था। आगे चलिए। आई वांटेड 2 टिकट्स फॉर दैट, मैं वहाँ के लिए यानी गेल्सबर्ग इलिनॉइस के लिए 2 टिकट चाहता था। तो स्टूडेंट्स, मैंने द 3rd लेवल का दूसरा पार्ट आपको बता दिया, और इसे आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, और मेरे चैनल होम एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।